नमस्ते दोस्तों। इस बार मैंने गुरुदेव से पूछा कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की एक व्यथा है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की एक व्यथा है कि वो पैसा तो कमाता है, लेकिन फिर भी वो पैसा उसे या तो कम पड़ता है या वो दुखी है। वो पैसा उसको पूरा भी नहीं पड़ता और वो दुखी है। तो आपका इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है और कुछ उपाय है क्या, ऐसा मैंने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव ने कहा बात तो सही है। सबसे पहली बात गुरुदेव ने क्लियर की कि हम एकदम पुअर फैमिली की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो तो दुखी रहना ही है। और एकदम सुपर रिच क्लास की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही पैसे हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली की, लोअर मिडिल, मिडिल अपर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि इनके दुखी रहने का कारण, ये इनको पैसे कम पड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि ये अपनी जरूरतें और इच्छाएं इसमें फर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझाएं तो अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने कहा देखो, आप इंग्लिश में नीड्स एंड विशेष कहते हैं, उसमें फर्क करते आना चाहिए। जरूरतें तो सभी की पूरी हो जाती है, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, और इच्छाएं अभिलाषाएं तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। मैंने कहा कैसे गुरुदेव? तो बोले देखो, जरूरतें, बेसिक जरूरतें इंसान की बहुत कम होती है। आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा, जब आप घर में बंद थे तो आपकी बेसिक नीड्स कितनी थी, आप कितने पैसे में सरवाइव कर सके। लेकिन इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, जो पूरी नहीं हो पाती। मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम है उसमें पूरी नहीं हो पाती। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कार खरीद ले लोन लेके, लेकिन वो कार लेने की खुशी 2 दिन भी नहीं मना पाता, क्योंकि पड़ोसी ने उससे महंगी वाली कार खरीद ली। तो एक कंपैरिजन भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण होता है कि आप हर समय आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हो। तो कंपैरिजन का तो कोई अंत नहीं है। आपके पास जो है उसमें आपने खुश रहना सीखना चाहिए। और गुरुदेव ने कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर किए, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली यदि सोचती है कि देखिए सैटरडे संडे तो हम बाहर खाना खाएंगे और मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाएंगे, तो आप एक दिन भी बाहर गए, एक सैटरडे या एक संडे भी आप बाहर गए खाना खाने और मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने, और हम समझते हैं कि 4 लोगों की फैमिली है, माँ बाप और 2 बच्चे, तो 4 लोगों की फैमिली के मल्टीप्लेक्स के टिकट और बाहर खाने का बिल कम से कम 2000 रुपए बनेगा। आप देख लेना। तो एक सैटरडे संडे के 2-2000, 4000 तो एक हफ्ते के हो गए। ऐसे 4 हफ्ते में आपके 16000 रुपए तो एक महीने में खत्म हो जाएंगे, और ऐसे 12 महीने का आप हिसाब लगा लो। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल जैसे आज की तारीख में नीड्स है, जरूरत है, लेकिन इंसान को हर बार लेटेस्ट मॉडल चाहिए। अब घर में यदि 4 मेंबर हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, तो उनके पास भी मोबाइल है और मियां बीवी के पास भी मोबाइल है, और ये चारों को थोड़ा सा हायर एंड वाला वर्जन होना, थोड़ा सा लग्जरी मोबाइल होना, और वो भी हर साल नया होना, लेटेस्ट मॉडल होना। तो एक मोबाइल की यदि थोड़े से ऊंचे दर्जे वाले मोबाइल की कीमत 50,000 समझ लो, तो 4 लोगों का मोबाइल हो गया 2 लाख रुपए का, और ये हर साल चेंज करना है आपको। तो फिर तो बेटा पैसे कम ही पड़ेंगे, दुखी रहेंगे आप। फिर चारों की बर्थडे पार्टी होनी चाहिए, और मियाँ बीवी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेट होनी चाहिए, और ये पार्टी दोस्तों को बुला के किसी होटल में सेलिब्रेट करना है, तो एक सेलिब्रेशन का कम से कम खर्चा 50,000 आप समझ लो। तो चारों का बर्थडे और एक मैरिज एनिवर्सरी, ये 5 सेलिब्रेशन हर साल के इंटू 50,000 आप खर्चा लगाते जाओ। फिर कम से कम एक फॉरेन टूर तो होना ही चाहिए साल में। तो गुरुदेव मुझे समझा रहे हैं कि देखिए आदमी की इच्छाएं उसको कहां ले जा रही हैं, और इस वजह से वो इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में वो कितने भी पैसे कमाए वो कम पड़ते हैं। गुरुदेव ने और एक बात भी शेयर की, जैसे बहुत लोग नए न्यू ईयर में एक रिजोल्यूशन बना लेते हैं कि अभी हम इसके आगे हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो ये रिजोल्यूशन तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग घर में ही जिम बना लेते हैं, वो ट्रेडमिल ले आते हैं, वो साइकिल ले आते हैं, और एक 10-15 दिन यूज करते हैं और बाद में वो भंगार में पड़ी रहती है। ऐसा 95% केस में होता है। एक 5% फैमिलीज होगी जो जिम इक्विपमेंट घर में लाती है और उसको रेगुलरली साल भर यूज करती है, 5%। लेकिन 95% केस में
वो भंगार में पड़ा रहता है, धूल खाते, उसका उपयोग नहीं होता, तो आपने ये कचरा क्यों लाए? अरे आप किसी ग्राउंड पे जाके वॉकिंग रनिंग करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना पैसे में। तो ये सब ऑब्जर्वेशन गुरुदेव शेयर कर रहे थे। और गुरुदेव ने एक बात और भी कही कि देखिए, आज से 2 जनरेशन पहले ने अपने दादा दादी के जमाने में बोले एक व्यक्ति घर में कमाता था, एक व्यक्ति कमा के लाता था और 10-12 लोगों की फैमिली चलाता था। एक व्यक्ति कमाता था और 10-12 लोगों की ज्वाइंट फैमिली चला लेता था। और आज की तारीख में ये जमाना आ गया है मिडिल क्लास के सामने कि 2 लोग कमाते हैं, माँ बाप कमाते हैं, पर सिर्फ एक बच्चा पाल पाते हैं। 2 लोग कमाते हैं और एक को पालते हैं, जबकि आज से 2 जनरेशन पहले एक कमाता था और 10-12 लोगों को पालता था। मैंने कहा गुरुदेव मान गए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। तो आज की स्टोरी से गुरुदेव से इतना ही सीखना है कि हमको नीड्स और विशेष इसमें फर्क करना सीखना है और अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना है, तो ही ये मिडिल क्लास फैमिली सुखी रह सकती है। जाते जाते गुरुदेव ने एक बात और भी कही, और वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट थी, जो मैं भूल गया आपको बताना। गुरुदेव ने ये भी कहा कि आप पैसा किस रास्ते से कमाते हो, उस पर भी उस पैसे का सुख निर्भर करता है। मैंने गुरुदेव से कहा इसका क्या मतलब? तो गुरुदेव ने कहा कि यदि पैसा आप नेक तरीके से कमाते हो, ईमानदारी से, सच्चाई से कमाते हो, तो वो पैसा सुख देता है। और यदि आप पैसा बेईमानी से, चोरी चकारी से, झूठ बोलकर यदि कमाते हो, अनीति से कमाते हो, तो जनरली वो पैसा आपको दुख देता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव ने कही थी, जो मैं आपको बताना भूल गया था। गुरुदेव को मैं प्रणाम कहता हूं। जय गुरुदेव।